शांति। ओम शांति। ओम शांति। आने वाला 2002 कुछ समय में नया वर्ष शुरू हो जाएगा। पुराने वर्ष का 1 मास बचा है और इसी समय आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण प्यारे मधुबन में भी पधारे हैं, तो अपनी स्व उन्नति के लिए जरूर नया कुछ सोचा होगा, बनाया होगा। और इसके साथ बीता हुआ जो वर्ष था 20 और 21, 2020 और 2021, इस 2 वर्षों के उतार चढ़ाव में भी हम सब ने बहुत कुछ देखा। तो अभी आप सब ने अपनी स्व उन्नति के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए, घर के लिए, धंधे के लिए कुछ नया नया सोचा होगा, क्योंकि प्यारे बाप दादा भी कहते हैं कि जो समय चल रहा है इस समय में हम पुरुषार्थ से मंजिल को नहीं पहुंच सकेंगे। ये समय है तीव्र पुरुषार्थ का, फास्ट परिवर्तन का। सोचा और संकल्प किया और हुआ। तो ऐसे फास्ट गति का पुरुषार्थ, ऐसा परिवर्तन हम कैसे करें? देखो, अभी तो बहन जी ने बताया कि आज का विषय है मनसा सेवा, अर्थात सकाश देने की सेवा। तो देखो, प्यारे बाबा के यज्ञ की अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। देखो, प्यारे बाबा का ये जो यज्ञ इतना बृहद कार्य विश्व में चल रहा, तो आप सब भाई बहनों के सहयोग से ही चल रहा है। सब प्रकार का सहयोग है। तो एक होती है वाचा सेवा, एक होती है कर्मणा सेवा, एक होती है मनसा सेवा। वाचा सेवा भी कितनी ज्ञान तो सुनाना ही पड़ता है। तो एक है वाचा की सेवा। हाँ, उसमें भी अगर हम किसी को दिल से सुनाते हैं तो उसके दिल को पहुंचता है, और दिमाग से सुनाते तो दिमाग तक पहुंचता है। और उसके साथ साथ अपनी तकदीर बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए कर्मणा सेवा भी कम नहीं है। यज्ञ की कर्मणा सेवा करते हैं, उससे भी हमारा देह अभिमान टूटता है, हड्डी प्रीत बाबा से जुड़ जाती है, आत्म स्थिति में रहना आसान होता है। उससे भी हमारे मार्क्स जमा होते हैं। तो एक है वाचा सेवा, एक है कर्मणा सेवा। लेकिन जो आज का विषय है वो है मनसा सेवा। ऐसे तो आप सब
इसका प्रयोग करते होंगे, अनुभव भी करते होंगे और इसका लाभ भी लेते होंगे। और इस अभ्यास की अनुभूति से अपनी स्व स्थिति को भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाया होगा। मनसा सेवा हैं तो तीनों ही सेवाएं महत्वपूर्ण, लेकिन मनसा सेवा का हम प्रयोग कैसे करें? मनसा सेवा का कईयों को वाचा या कर्मणा आसान लगता, तो मनसा सेवा हम कैसे करें? वैसे भी देखिए, एक है हमारे पास दुनिया में आज विज्ञान के साधन। आज के समय में हम देख रहे हैं विज्ञान के साधन हर प्रकार से कितने एडवांस हैं। आज देखो, दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति बैठा हो, हम उससे रूबरू बात करते हैं। बहुत साधन है, ये कितना गिनाएंगे, कितने साधन है आज तो। साधनों ने विश्व को एक गांव बनाया, विलेज बना दिया। तो देखो, वो विज्ञान के साधन मानवीय रचना है। विज्ञान के साधन, हालांकि विज्ञान का जनक भी साइलेंस पावर है। विज्ञान का जनक भी साइलेंस पावर है। लेकिन मनसा सेवा जो है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, साइलेंस पावर से हमें ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है कि मनसा सेवा से वो सेवा, वो कार्य हम कर सकते जो वाचा कर्मणा नहीं कर सकती, जो वाचा कर्मणा नहीं कर सकती, वो मनसा सेवा कर सकती है। देखो, वैसे भी किसी व्यक्ति के लिए आप कोई थॉट्स, संकल्प करते हैं, या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप सोचेंगे भाई मनसा सेवा करेंगे, तो मनसा सेवा तो आप शुद्ध पवित्र संकल्पों से ही करेंगे, उसको पहुंचेगा। और अशुद्ध संकल्प करते किसी के लिए तो वो नहीं पहुंचता, वो भी पहुंचता है। किसी के लिए हम जो भी सोचते हैं, किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए, चाहे प्रकृति के लिए, चाहे तत्वों के लिए, चाहे व्यक्ति के लिए, इसके लिए भी हम सोचते हैं, वो थॉट्स, वो संकल्प हमारे पहुंचते हैं। तो अब हम मनसा सेवा कैसे करें, उसकी पूर्व तैयारी क्या चाहिए? हम सब प्यारे बाबा के यज्ञ में रहते हैं,
यज्ञ सेवा के निमित्त हैं। और ऐसे बहुत कारोबार होता है यज्ञ का, तो होता है चलो आज हम मनसा सेवा करते हैं। अगर आपको अनुभव गिनाने लग जाऊं ना, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा कि कैसे हमने मनसा सेवा की और सफलता प्राप्त हुई। अभी कुछ दिन पहले प्यारे बाबा की एक मुरली में आपने सुना भी था कि आप कौन से सितारे हैं, सफलता के सितारे कि उम्मीद के सितारे कि आशाओं के सितारे, कौन से सितारे हैं? बनना कौन सा है? बनना है सफलता का सितारा। तो सफलता का सितारा बनने के लिए मनसा सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए, मनसा सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है। सबसे बड़ी शक्ति संकल्पों की शक्ति। दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है मनसा सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए हमारी स्व स्थिति। देखो, यहाँ हम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है दैवी गुणों की धारणा, चौथी है सेवा और पांचवा एक आजकल मैनेजमेंट भी है। बाबा के यज्ञ का बहुत विस्तार हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज है मनसा सेवा हम कैसे करेंगे? जब हमारी, जैसे देखो कभी होता ना, टिकट लेने गए, सर्वर काम नहीं कर रहा, अपने घरों में भी ऐसे नेट ठीक नहीं है, ऐसा हो गया, तो सब साधन होते हुए भी वो काम नहीं होता, ऐसा है ना। तो मनसा सेवा के लिए आपके मन की स्थिति शुद्ध पवित्र चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे पिता व्रता बनो एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। दूसरी बात, एक बल एक भरोसे। बल किसी और का, भरोसा किसी और का नहीं। एक बल एक भरोसे। और आपकी स्व स्थिति एक रस अचल और अडोल रहे और आपके अंदर एकांत प्रियता और एकाग्रता, अंतर्मुखता, अंतर्मुखता। और दूसरी बात, बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य चाहिए। और सबसे बड़ी चीज संकल्प शक्ति की सेवा करने के लिए सबसे बड़ी चीज हमारी वृत्ति का शुद्धिकरण। हमारी वृत्ति में किसी के लिए भी, हमारी वृत्ति में किसी के लिए भी
हर एक के लिए, हर एक मनुष्य आत्मा के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए हमारी श्रेष्ठ वृत्ति हो, शुद्ध वृत्ति हो, हर एक आत्मा के लिए जरा भी भेदभाव न हो। ये बहुत अच्छा है। ये तो ऐसे ही है। बाबा ने क्या सिखाया ना, एक बार अपनी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी थी, उनको किसी ने कहा कि देखो दादी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो दादी ने कहा कि दुनिया में कौन अच्छा नहीं है, आप बताओ, दुनिया में कौन अच्छा नहीं है। तो हमें हर एक को किस दृष्टि से देखना चाहिए। पहले मेरी वृत्ति का शुद्धिकरण हो, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की शक्ति। देखो, जैसे आज बाबा की मुरली सुनी ना, समान और सम्मान, समान और सम्मान। तो ये आप अपने स्मृति में लाओ कि बाबा ने हमें एक सम्मान नहीं दिया, हमें सम्मान का वरदान दिया है, भंडार दिया है। देखो, देगा तो वही जिसके पास कुछ होगा ना, जो खाली होगा दूसरे को कैसे देगा। देखो, आपके पास तो ना, हम कभी कहते ना, बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हैं, मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं कौन हूँ? ये भी तो मेरा सम्मान हुआ ना। मैं कौन हूँ? बाबा आप सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो देखो, हमारे को बाबा ने देखो, संगम युग जैसा सतयुग भी नहीं है। बाबा ने हमको कितनी प्राप्ति कराई है। देखो, सबसे पहले हमारे पास नॉलेज की पावर, ज्ञान की शक्ति है। बाबा का ये ज्ञान कितना महान है कि दुनिया में है ये ज्ञान कहीं। इस ज्ञान ने हमें रात्रि से दिन में, प्रकाश में ला दिया। हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे आया है ना, सोचने की बात। तो आप बताओ, हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, पावर है। नॉलेज इज माइट, परमात्म ज्ञान किसका दिया हुआ ज्ञान है। ये सम्मान, ये नशा रहता है। देखो, हमारे पास नॉलेज की शक्ति। दूसरी, योग की शक्ति हमारे पास दूसरी योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति है ना। कितने हमारे पास शक्ति है। और गुणों की शक्ति कितनी है हमारे पास। तो जो सेवा वाणी नहीं कर सकती है, जो कर्मणा से नहीं कर सकते, वो सेवा हम मनसा सकाश के द्वारा, और हमको सेवा भी करनी है ना, चाहे हम वाचा से करें, चाहे मनसा से, चाहे कर्मणा से।
सेवा में हमें हमेशा निस्वार्थ भावना चाहिए। और दूसरी बात, निस्वार्थ भावना, दूसरी बात, हमारे अंदर, हमारी वृत्ति के अंदर सद्भावना हर एक के लिए, चाहे प्रकृति हो, पशु हो, 5 तत्व हो, कोई व्यक्ति हो, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? हर एक के लिए अच्छा सोचना है। सद्भावना। दूसरा, शुभ भावना, शुभ कामना। तो प्यारे बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि शुभ भावना आप रखते हो, उसके लिए पहले आप शुभ कामना रखो। तो उसके लिए हमारी जो विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था, आत्मिक स्थिति की अवस्था, अगर हम खुद देवभान में होंगे तो जब तक हम विदेही अशरीरी आत्म स्थिति, तो जब हमारी मनसा इतनी शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली होगी, जैसे देखो विज्ञान के साधन है ना। अब हमारी बस चलती है, कार हो तो रोड पर ही चलती है, रोड चाहिए। ट्रेन चलती है, पटरी पे चलती है। हवाई जहाज ऊंचाई पे उड़ के जाता है, उसमें भी छोटे की स्पीड कम होती, बड़े की ज्यादा होती। जितनी पावर है, ऐसे मुझ आत्मा में जितनी पावर है, शक्तिशाली, उतना हम विश्व कल्याण हेतु ना, जैसे देखो कभी होता माना, कभी देखो अपने देश में या विदेश में कभी प्रकृति के तूफान आ जाते हैं, कभी भूकंप आ गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अपने ब्राह्मण परिवार में कोई अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, या कोई कार्यक्रम है, किसी भी बात के लिए चलो हम सब सकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं। मनसा सेवा, संकल्प शक्ति, साइलेंस पावर, जो बाबा से हमको मिली है, परमात्म शक्ति, उस स्थिति में स्थित होकर के हम उस स्थिति में स्थित होकर तो उस मनसा सेवा से ये परिवर्तन आ जाता। माना मैं 1-2 घटना भी आपको सुनाती हूँ कि एक बारी हमारे पास प्रोग्राम था और प्रोग्राम था भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम था। देश विदेश के महारथी और मेहमान आए थे। अपने ही कैंपस में ऐसा बड़ा मैदान था, तो उसे में प्रोग्राम रखा। तो डेट थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। तो हम बहनों को विचार आया कि मैदान में तो हाल तो इतना बड़ा कहीं नहीं मिलेगा, मैदान में प्रोग्राम करना होगा।
मैदान में प्रोग्राम करना होगा तो फिर टेंट नहीं लगाते। अब अक्टूबर में तो बारिश है नहीं, तो व्यर्थ का होगा टेंट। 10 लाख 10-20 लाख ऐसे अपन स्टेज बना लेंगे, कुर्सी 10,000 लगा देंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। सब तैयारी हो गई, सारे शहर में कार्ड होर्डिंग बहुत धूम धड़ाके से सब हो गया। तो जैसे परसों शाम को प्रोग्राम होगा, बहुत उमंग उत्साह से, बहुत खुशी खुशी। तो जैसे शाम हुई ना, जो पानी बरसना शुरू किया, पानी 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 पानी, यहाँ तक कि भर गया। चलो लोग कुर्सी में बैठेंगे, लेकिन नीचे तो पानी है। सब हमको कहने लगे कि बहन जी सब प्रोग्राम चौपट हो गया, देखो ये पानी कोई रुकने वाला है, अब अपन क्या करेंगे। हमने कहा अपन क्या करेंगे, अब मनसा सेवा करेंगे। चलो हाल में 15-20 भाई बहन अपन बैठते हैं, और जब तक प्रोग्राम नहीं होगा तब तक योग भट्टी चलती रहेगी। प्रोग्राम परसों शाम को है और पानी तो अभी बरस गया, तो कोई बात नहीं। तो बोले होगा कैसे। अरे हमने कहा देखो अपने साथ कौन है, सर्वशक्तिवान नहीं अपने साथ, काम किसका है। तो फिर क्या हुआ, फिर 2-4 घंटे में पानी बंद हो गया। जैसे तैसे फिर ठीक किया। कल का दिन जो दूसरा दिन था, दूसरे दिन सूरज उग गया। तीसरे दिन शाम को 4 बजे से प्रोग्राम था। 4 बजे मना प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। बहुत महारथी आए थे अपने बाबा के घर के, विदेश के भी। प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। 2 दिन योग भट्टी चलती रही, एक बूंद पानी नहीं गिरा और सब तैयारी हो गई। जैसे भाषण पूरा हुआ, 10,000 लोग बहुत होते गाड़ियों में बैठे गए। जैसे लोग घर में पहुंचे होंगे, पानी इंतजार कर रहा था। जो पानी गिरना शुरू हुआ, माना लगे बाढ़ ही आ गई है, पानी पानी हो गया। पानी इंतजार कर रहा था कि प्रोग्राम पूरा हो जाए, अब मैं आ जाऊं। पानी पानी हो गया, लेकिन बाबा का प्रोग्राम तो बहुत विधि से हो गया। तो अगला साल फिर आया, तो अगले साल की डेट थी, मधुबन से प्रोग्राम मिला था उस प्रोग्राम के लिए। तो अगली डेट थी, अक्टूबर की पहली डेट थी 4 अक्टूबर। अगले साल था 10/10/10, वो डेट थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये पानी से तो बहुत झंझट होता, अपन एक काम करते, जगह तो है ही अपने पास मैदान, उसमें वाटरप्रूफ टेंट लगा लेते। तो फिर क्या तकलीफ होगी हमको। कहते हैं ना, नर चाहत कुछ और की और ही भाई। तो फिर हम लोगों ने वाटरप्रूफ टेंट लगा दिए, लाइट लग गई, पंखे लग गए, कि 10,000 लोग आराम से बैठे। अच्छा, जैसे अब शाम को प्रोग्राम होना है 4 बजे, दिन में दोपहर में शहर में इतना आंधी, तो योग भट्टी हम लोग करते रहे, मनसा सेवा चलती रही। तो फिर क्या हुआ कि दोपहर में
शहर में इतना आंधी तूफान आया, शहर अस्त व्यस्त हो गया, कहाँ कुछ नुकसान कहाँ कुछ। तो लोगों के फोन आने लगे, बहन जी अपना प्रोग्राम है ना? हमने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ हमारा टेंट लगा, जहाँ हम लोग हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, न बादल आए, न आंधी आई, न तूफान आया, यहाँ तो सब नॉर्मल है, हमको क्या पता क्या हुआ। और शाम को लोग आए और प्रोग्राम विधि पूर्वक हो गया। और तो ऐसे ही एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम था, तो उसमें सीएम से हमने कहा, मुख्यमंत्री से, आप जरूर आना। बोले मैं तो कभी आपका प्रोग्राम मिस करता ही नहीं हूँ। तो फिर अगले दिन शाम को आना था, अगले दिन शाम को आना था। तो उनका रात को फ़ोन आया कि बहन जी मैंने आपको कहा तो ज़रूर था, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा आपके प्रोग्राम में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान, आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा देखो आप भले कह रहे हो, लेकिन आपको तो आना ही पड़ेगा, बाबा हमारे साथ है ना, हम बाबा को याद करेंगे। बोले देख लो बहन जी। तो हमने कहा चलो अपन लोग क्या करते, रात भर बाबा को याद करते हैं। रात भर हम लोगों ने बाबा को याद किया और अगले दिन में फोन आ गया, बहन जी कितने बजे मुझे पहुंचना है ना। तो देखो आप सब भी, कोई सेंटर में रहता है, कोई प्रवृत्ति में रहता है, कोई कहाँ, लेकिन हमें संकल्प शक्ति की सेवा। देखो पहली बात तो हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों की शक्ति, खजाना चाहिए। हमको कभी भी देखो, जब शुद्ध का प्रभाव पड़ेगा तो अशुद्ध का भी पड़ेगा। कभी सोचते ना, पता नहीं टिकट मिलेगी नहीं, पता नहीं मिलेगी कि नहीं। अब आपने जब पहले ही कह दिया तो नहीं मिलेगी। आप अपने सुमान को याद करो, मैं कौन हूं? अरे आप कौन हैं? देखो यहाँ ढेर भाई बहन, पर आप तो बाबा के बच्चे हो ना। आपको किसने चुना? आपको किसने अपना बनाया? आपका ये हाथ किसके हाथ में है? ये हाथ किसके हाथ में है? उसके सर्वशक्तिवान के हाथ में। देखो हमको ज्ञान का नशा और शक्ति हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए। एक बार हमारे डॉक्टर था, वो डॉक्टर बड़ा सोच में पड़ गया। ने कहा भाई क्यों सोच रहे हो इतना? उसने कहा बहन जी आपको पता नहीं, आजकल के पेशेंट झगड़ा बहुत करते, तो मैं पेशेंट को देख के तनाव में आ जाता हूँ, तो इलाज कैसे करूँगा मैं? फिर कोर्ट केस भी कर देते हैं, इसलिए मुझे बहुत तनाव में सोचना पड़ता। मैंने कहा मैं बहुत सुंदर विधि आपको बताती हूँ, जब पेशेंट आए तो बाबा को याद करो। आप बाबा कौन है? देखो ये हमें ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए कि मैं किसका बच्चा हूँ ना, सर्वशक्तिवान का। मैंने कहा भाई आप मेरे से नहीं डरो घबराओ, मैं बाबा को याद करूँगी, बाबा आपको टच करेगा, वही दवाई आप लिखोगे, मैं ओके हो जाऊँगी, ठीक रहूँगी, आप चिंता नहीं करो मेरी ना। तो देखो अब बेचारे, चाहे जज हो चाहे वकील हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, बिना ज्ञान के तो आप समझते हो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो कभी भी देखो, अभी हम इस दुनिया से बहुत दूर चले आए हैं, इस दुनिया से बहुत दूर,
ये संसार हमारे लिए है ही नहीं, हमारी तो ये दुनिया है। तो देखो सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का। बाबा हमको कितनी विधि बताते हैं। अमृत वेले बैठ के मुझे वरदाता बाबा से अपने अंदर ये शक्ति भरनी है ना। आप प्रवृत्ति में रहते हो, बार बार रोते नहीं रहो, क्या करें बहू ठीक नहीं है, धंधा भी ऐसे ही चल रहा, कोई सफलता नहीं है, ऐसे घर में रहते ना, काम धंधे में। सब भाई बहन एक समान नहीं होते, नंबरवार तो होते ही हैं, सब उत्तम मध्यम कनिष्ठ। ये व्रत ले लो, जैसे भक्ति में पहले व्रत लेते थे ना हम, अभी हमको ऐसा व्रत लेना चाहिए। व्रत की अशुद्ध की तो बात ही छोड़ो, व्यर्थ और साधारण संकल्प का मधुबन आए हो ना आप सब। अभी बाबा से मिलन मनाएंगे ना हम परसों। देखो हम तो बाबा से मिलने आते हैं यहाँ, हम तो बाबा से साकार में भी मिले, अव्यक्त बाबा से कितनी बार मिले। तो मैं बाबा से मिलने आती हूँ तो उसी श्रद्धा भावना से बाबा मेरे से मिलने आएगा, हमको वही अनुभव कराएगा। तो अरे संकल्प शक्ति कितना बड़ा खजाना मेरे पास। संकल्प किया, बाबा का अनुभव किया, आत्मा का अनुभव किया। तो देखो यहाँ आए हो ना, तो क्या करो, सब कमजोरी का दान दे के जाओ ना। मुझे कमजोर संकल्प नहीं करना है, परिवर्तन, चेंज। देखो इस मधुबन महान भूमि से दुनिया में आपको कौन सी जगह मिलेगी जो कौन समझाएगा आपको। इतनी महान जगह में आप आए हो ना। तो जो ये मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ, देखो हम तो देखते हैं बाबा के कितने बड़े बड़े कार्य होते हैं, कितना कुछ बाबा का यज्ञ चलता है, कैसे कैसे सहज, हमको पता ही नहीं चलता। बाबा हमारे साथ है, बाबा हमको कदम कदम पर मदद करता है। बस मुझे चेंज होना है, अभी मुझे चेंज होना है। मुझे कभी कमजोर नहीं बनना है, शक्तिहीन नहीं बनना। अरे मैं तो वो आत्मा हूँ जो दुनिया में शक्ति देने वाली हूँ। अपने सुमान में रहो, नशे में रहो, आप अपने को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो, अपने धंधे को ठीक करो, दुनिया को ठीक करो। सत्युग कैसे लाओगे? रोते गाते नहीं रहो और कभी कभी किसी के मना। देखो सभी प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कभी किसी के संग के प्रभाव में नहीं आओ। मैंने तो अनुभव किया, संकल्प भी माना बाबा कितनी मदद करता है, बाबा कितनी मदद करता है। बाबा की देखो अभी तो टाइम हो रहा है, बाबा की महिमा कितनी करें। बाबा कौन है? अपने स्वरूप का अनुभव करो, भले ज्ञान में 10 साल से चलो, 20 साल से चलो, अपने स्वरूप का अनुभव करो, अपने सम्मान का अनुभव करो। आप कौन आत्मा हो, अपने स्वरूप का अनुभव करो, बाबा का अनुभव करो, समय को पहचानो। देखो सांसों का क्या भरोसा। कोरोना में कितनी छोटी छोटी आयु के लोग भी चले गए ना, सांसों का क्या भरोसा। तो अभी ये समय हमको सिखा रहा है, हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? स्वयं का परिवर्तन, शुद्ध संकल्प। देखो सबसे बड़ी चीज है बाबा ने हमको कितनी शक्ति, कितनी सौगात दी है। सबसे बड़ी बात दिव्य बुद्धि। बाबा ने बुद्धि कितनी अच्छी दी, कितनी बड़ी गिफ्ट। अतीन्द्रिय सुख जो सत्युग में भी नहीं होगा, परमात्म सुख, अतीन्द्रिय सुख, परमात्म मिलन का सुख।
देखो अभी हम सब बाबा से मिलन मनाएंगे, ऋषि मुनि को भी नहीं प्राप्त हुआ, दुनिया में किसको प्राप्त हुआ बताओ? सिवाय हमारे दुनिया में किसके पास है? और हमारा चेहरा ही उतरा हुआ। क्या हुआ? आज ये हो गया, कल अब क्या हुआ? आज ये हो गया। अरे ये भी कोई लाइफ होती है? बाबा की मुरली कहाँ जाती है? अमृत बेले का योग से क्या प्राप्त करते हो? अपने अंदर शक्ति भरो और लगाओ माया को 2 हाथ अच्छे से, भगाओ उसको। शक्तिशाली आत्मा बनो, मधुबन से वरदान लेके जाओ, ठीक है ना? अभी तो टाइम पूरा होता है। मधुबन देखो, आप सभी कितने मुश्किल से आए होंगे, छुट्टी मिली नहीं मिली, धंधा छोड़ा, नौकरी का चक्कर, इतनी मुश्किल से आए हो। व्यर्थ में नहीं पढ़ो, संग दोष में नहीं आना, इधर उधर नहीं, तपस्या तपस्या तपस्या। और तपस्या करके मुझे मधुबन भूमि से, मैं तो कल शाम को यहाँ आई थी नई स्टेज पर, मैं तो धन्य हो गई। आहा, यही वो जगह है जहाँ हम बाबा से मिलते थे, बाबा आते, ये वो जगह। पता, स्वामी राम तीर्थ ने शरीर छोड़ा तो उनके शिष्यों ने कमरे की मिट्टी खोद डाली, इतनी इतनी मिट्टी दे के अपने घर में बैठ गई, इतनी इतनी मिट्टी। और यहाँ तो ना, हम बाबा से फिर परसों मिलन मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। संकल्पों को
खजाना, तो कोई धन नहीं है गवाना। संकल्पों से बनाई है ब्रह्मा ने सृष्टि को, संकल्पों से हमें बदलना अपनी ही दृष्टि को। संकल्पों से बनाई है ब्रह्मा ने सृष्टि को, संकल्पों से हमें बदलना अपनी ही दृष्टि को। पावन दृष्टि वृत्ति से है पावन विश्व